हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विलेज स्टडी में। चलिए शुरू करते हैं अगला भाग जो हमारा चल रहा था अनुपात समानुपात का। तो छठा क्वेश्चन है, ए का 60% बराबर है बी का 3/4, तो ए अनुपात बी बराबर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ए का कोई संख्या है उसका 60% बी का 3/4 के बराबर है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम ए का मान गुणा लिख लेंगे। ठीक है, 60% यानी 60/100। ठीक है, बराबर है बी के यानी बी का गुणा का चिन्ह 3/4 के। ठीक है, और हमसे पूछा है ए अनुपात बी का अनुपात क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, इस 0 से ये 0 चला जाएगा और यहाँ से 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, ऊपर हो जाएगा 3a नीचे 5 बराबर क्या हो जाएगा 3b/4 के। अब यहाँ से 3 से 3 भी चला जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो a/5 बराबर क्या हो जाएगा b/4 के। अब यहाँ पे देखिए जो ऊपर है जो जिसके नीचे है वही वैल्यू होती है। तो a पर समझेंगे थोड़ा सा, a/b। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 5/4 के, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पे 5 आ गई, b की वैल्यू 4 है, 4 आ गई। ठीक है, ये आ गई हमारी a और b की वैल्यू। ठीक है, अब हमसे पूछा है a और b का अनुपात ही पूछा है। तो a b का अनुपात कितना हो जाएगा भैया 5:4। बहुत सिंपल, कुछ नहीं था, बताओ, बहुत आसान सा सवाल दे दिया। 5:4, छठा 4:5 क्या 5:4 था, 5:4 डी है तो सही। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखें। 7वां देखिए, 7वें में दिया है a बराबर है b का 4/5 तथा b बराबर है c का 5/2। तो पूछा है a और c का अनुपात क्या होगा। सेम वही सवाल है जो छठा था, 7वां भी वही है। तो यहाँ पे लिख लेंगे a बराबर है b का 4% यानी 4b/5। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है, हमने यहाँ पे इसको का की जगह गुणा का चिन्ह लगा लिया। और तथा एक जगह कंडीशन और दे रखी है, यहाँ पे क्या होगा b बराबर है 5c/2। ठीक है, ये 5c/2। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखिए b इधर ऊपर गुणा में है, ये इधर नीचे आके भाग में हो जाएगा। तो a/b हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 4/5 के। कोई प्रॉब्लम। ठीक है, ये सॉल्व कर लिया। और दूसरी कंडीशन में क्या दे रखा है, यहाँ c गुणा में है, नीचे भाग में आ जाएगा b c बराबर क्या हो जाएगा 5/2। हमारे पास a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू तीनों की है। तो a c की वैल्यू निकालनी है, हम अनुपात रूप में रख लेंगे a अनुपात b अनुपात c। अब a b की वैल्यू क्या है, तो 4:5 के अनुपात में है, पहला 4:5। और b c की क्या है, तो b c की है 5:2 यानी 5:2। दोनों की वैल्यू यहाँ पर समान है, तो क्या हो जाएगा 4:5:2। और हमसे पूछा है केवल a और c की वैल्यू। a और c की वैल्यू पूछी है, a की 4 है, a अनुपात c बराबर क्या हो जाएगा, तो a की 4 है, अनुपात c की क्या है 2, तो बराबर क्या हो जाएगा 2 × 2, 2 दूनी 4, तो 2:1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से, कुछ नहीं किया, इस तरह सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे अगला। ठीक है, 8वां क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे। 8वें क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों, थोड़ा सा समझेंगे। यदि x अनुपात y बराबर, देखिए यहाँ पे x अनुपात y जो बराबर है हमारा 12:5 के अनुपात में है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी कंडीशन दे रखी है z अनुपात y बराबर है हमारा 21:16 हो, तो x अनुपात z, तो x अनुपात z बराबर क्या होगा। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है 8वें सवाल में। चलिए सॉल्व कर लेते हैं।
देखिए इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने इससे पिछले भाग में करा दिया है, अब जाके देख सकते हैं। वैसे मैं फिर भी समझा ही देता हूँ। सबसे पहले तो देखिए इसमें यहाँ पे कंपेयर किया गया है जेड वाई से, जबकि भाई एक्स बाई वाई से जेड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या किया है, इसे थोड़ा सा उल्टा विल्टा कर दिया है, पहले वाई होता बाद में जेड होता, लेकिन वो हम अपने आप कर लेंगे। पहले एक्स वाई की वैल्यू लिख लेते हैं। एक्स की वैल्यू है अनुपात वाई की वैल्यू है 12:5, ठीक है। अब यहाँ पे जेड वाई की वैल्यू दे रखी है, लेकिन हमारे पास पहले तो वाई है, तो पहले वाई की वैल्यू लिखेंगे और बाद में जेड की लिखेंगे। तो वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, वाई की वैल्यू यहाँ पे पहली है, सॉरी वाई की वैल्यू बाद वाली है, यहाँ पे 16 हो जाएगा, ठीक है। इन्हें भी हम आपस में पलट देते हैं, पहले हम वाई को लिख लेते हैं और बाद में जेड को लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले वाई को लिख लिया, तो इन्हें भी पलट देंगे, तो पहले 16 आ जाएगा, बाद में 21 आ जाएगा, ये इनका अनुपात हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसकी गुणा इससे करेंगे, 12 की 16 से करेंगे, तो 16 दहाई 160 और 16 दूनी 32, तो 192, तो हो गया भाई इसका अनुपात। 16 पंजे हो गए ये 80 अनुपात, और 21 पंजे हो गया 105, ठीक है। ये तीनों का अनुपात आ गया। हमसे पूछा है x का और z का, यानी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पूछी है, तो x अनुपात z बराबर क्या हो जाएगा 192, ठीक है, अनुपात 105। अब शायद 3 से काट लेते हैं, तो 3 छंग 18 हो गया, एक बचा, 3 चौका 12 हो गया, सॉरी 4 तिया 12, 3 से काटा ना 6, 12 5 72 का 2 हौसले के साथ कम 12 12 7 19, ठीक है। देखिए 3 तिया 9 काट लेते हैं, चलो 6 दूनी 12 6 तिया 18, एक बचा, एक यहाँ पे लगा दिया, और ये हो गया 12, 4 आएगा, 4 तिया 12, 3 से कटाए ना, और ये और इसे काट लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 5 तिया 15, तो हमारा क्या हो जाएगा 64 अनुपात 35, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमसे एक्स जेड का ही पूछा है, एक्स जेड का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9वां, 8वां था ये। नवा क्वेश्चन, नवे क्वेश्चन में क्या है, यदि देखिए 2a बराबर दे रखा है, यहाँ पे 2a बराबर जो वैल्यू दे रखी है 3b की दे रखी है। दूसरी कंडीशन में 4b बराबर दे रखा है, वो दे रखा है 5c के, ठीक है। तो a अनुपात c बराबर क्या होगा। थोड़े से अजीब व गरीब से क्वेश्चन दे रखे हैं, बाकी कुछ नहीं है। देखिए ये हमें दे रखी है, इसका मतलब क्या है, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू, अब देखिए इसे हम लिख लेते हैं पहले, 2a बराबर है 3b के, ये इसके गुणा में है, ये इधर जाके भाग में हो जाएगा a, ये इधर गुणा में है, ये इसके भाग में आ जाएगा बटे b, बराबर क्या हो जाएगा 3/2b, ठीक है। a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू 2 हो गई, a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू 2 हो गई। सेम वही प्रकार b की, इसमें क्या हो जाएगा b बटे c बराबर क्या हो जाएगा 5/4, क्योंकि b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 4 है। अब यहाँ पे इसका कंपेयर कर दीजिए भाई, a अनुपात b अनुपात c के, a अनुपात b अनुपात c, तीनों का रखेंगे भाई। a की वैल्यू 3 है, b की 2 है, यहाँ पे b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू 4 है, ठीक है। ये अनुपातिक रूप में लिखिए, 5 तिया 15 हो गया, अनुपात 5 दूनी 10 हो गया, अनुपात 4 दूनी 8 हो गया। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है केवल a और c की वैल्यू क्या होगी। a की वैल्यू ये रही, c की वैल्यू ये रही, तो a अनुपात c बराबर क्या हो जाएगा 15/8। कोई प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 10वां।
10वां क्वेश्चन, A/B बराबर है 7/9, B/C बराबर है 1/5। तो A/B/C बराबर क्या होगा? तो A/B/C बराबर क्या होगा? बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। हम अब A का निकले, हमें तो केवल इतना निकालना है, इसे लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए पहले लिख लेते हैं A की वैल्यू। A/B की वैल्यू क्या है? 7/9 के अनुपात में है। यहाँ पे B और C की वैल्यू क्या दे रखी है? तो A/5 के अनुपात में है। 7 की गुणा करेंगे 1 से 7 हो जाएगा, 9 की गुणा करेंगे 1 से 9 हो जाएगा, और 9 पंजे 45 हो जाएगा। तीनों का जो रेशो आया है वो ये आया 7, 9, 45, और यही हमसे पूछा गया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर था 10वां। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे इससे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।